जो भी स्क्रीनशॉट है मैं वीडियो के एंड में सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप एक बार देख सकते हैं और बताइए कि मेरी गलती कितनी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है जो शूट करने जैसा है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बट जो मेरे साथ हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। वो चीज़ें सही थी या गलत थी वो आप लोग डिसाइड करेंगे। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता मैं हमेशा सही हूँ। गलत हर कोई हो सकता है, कि हर किसी से गलती हो सकती है। मेरी क्या गलती थी आप मुझे बताइएगा इस कमेंट करके। तो सीन कुछ ऐसा है, बात है नवंबर 2021 की। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ राइड कर रहा था सूरत से ठूठी की। सूरत जिसको पता होगा, ठूठी काफ़ी अच्छी जगह है। मैं उनके साथ राइड कर रहा था। तो वहाँ पे एक जगह हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके। फिर वहाँ पे एक ग्रुप आया सूरत का, जो फाइनली उस फ्रेंड ही थे, राइड कर रहे थे। तो बातचीत हुई, फिर उन्होंने इनवाइट किया, नंबर वंबर लिया कि यहाँ राइड होगी, हम आपको अपडेट करेंगे और अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ राइड करिए। ठीक है, अब राइडिंग की बात थी तो अपने राइड करते हुए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने राइड करेंगे। एक दो राइड हुई, दिसंबर की राइड हुई, जनवरी की राइड हुई। उसमें फिर जब दिसंबर की राइड पे मेरा प्लान बना जाने का, तो शायद ये इनके अदर मेंबर्स मना कर दिए कि हाँ भाई मैं नहीं पाऊँगा, किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, कोई नहीं आ रहा था। तो मैं और जो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मिस्टर लॉन्ग दाढ़ी, उनके साथ में गया। बिहेवियर उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया, मुझे लगा अच्छे लोग हैं। मैंने राइड किया, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा लगा राइड करके, कि अकेले राइड करता था, कोई था साथ में, अच्छा लगा मुझे राइड करके। सो उनसे उस दिन मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है अपने राइड करते हैं, मेरा कोई ऐसा प्लान वान नहीं है कि मैं क्लब बनाऊंगा। ये सारी बातें उन्होंने बोली कि मेरा कोई प्लान नहीं था क्लब व्लब बनाने का, ऐसी बात हुई। फिर उसके बाद एक राइड और हुई, तो वहाँ पे एक दूसरे जनाब थे, उनसे मुलाकात हुई। उनका भी नाम लूँ या ना लूँ समझ में नहीं आ रहा, चलिए ठीक है नाम नहीं लेता हूँ। एक दूसरे जनाब थे, तो ठीक है नाम ले लेता हूँ, जैमिन करके, गुजराती हैं और मैं प्रॉपर यूपी से हूँ। तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनसे भी बातचीत हुई, राइडिंग वगैरह की तो अच्छा था। तो शायद दूसरे जो दाढ़ी वाले भाई साहब हैं उन्होंने उससे बोला होगा, एक्चुअली उनका नाम ले लो, बट उनकी एज 45 to 50 के करीब है। तो वो थोड़ा सा मेरे जैसे एज में बड़े थे, तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, बहुत ज़्यादा। हाँ, और सेकंड चीज़ ये है कि हाँ मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ इसमें, मैं गॉड प्रॉमिस एक भी बातें मैं इसमें झूठी नहीं बोल रहा हूँ। अगर क्योंकि होता है ना कि हाँ झूठ बोल रहा है ऐसा वैसा, कि तो गॉड प्रॉमिस मैं इसमें एक वर्ड झूठा नहीं बोल रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ भाई अपने राइड करते हैं। ठीक है, जैमिन भाई के साथ भी बात हुई। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे कॉल आया कि अपने राइड करते हैं ऐसा नॉर्मली, तो उसमें क्या करते हैं अपने टी शर्ट लेते हैं, टी शर्ट पहन कर राइड करेंगे। तो टी शर्ट में कितना खर्चा आता है, 200-250 की, 300 की, 500 की टी शर्ट, 400-500 रुपये प्रिंटिंग चार्ज। तो हाँ, प्रिंटिंग की बात नहीं हुई थी। फिर टी शर्ट लेने की बात हुई, टी शर्ट लेने पे मैं पहुंचा, फिर टी शर्ट लिया। एक टी शर्ट की कॉस्ट 275 आई। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग नाश्ता करने गए, तो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो मैं एक्चुअली ये सब खाता नहीं हूँ, तो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ। सो उसके बाद फिर सेकेंड डे कॉल आई कि अपने को टी शर्ट प्रिंटिंग करानी है। तो फिर मैं भी उनके साथ गया, मैंने भी हाफ डे ऑफिस में किया और उनके साथ में गया प्रिंटिंग वगैरह के लिए। बट मैंने उनको एक बात बोली थी कि सर देखिए बजट थोड़ा ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि हाँ मैं राइड के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये ही मंथली खर्चा करता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। तो ठीक है, अपना एक बेस 2-3 हज़ार रुपये होगा, चलेगा। ऐसा पैसे की बात नहीं की थी, बट मैंने उनसे बोला था 2-3 बार कि हाँ भैया बजट के बाहर मत कीजिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं अपने सब बजट वाले ही हैं, सब बजट में ही करेंगे। फिर इनके एक के बाद प्लान देखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं रहूँगा। और मैंने 26 तारीख को ग्रुप लॉन्च होना था, मैं 24 तारीख को निकल गया यूपी। मैंने इनसे बोल दिया मेरे से कोविड है और मैं गांव जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लब नहीं ज्वाइन करना था। मैं गांव के लिए निकल गया। उसके बाद गांव पहुंचा, वहाँ से आया तो मेरी जॉब एक्चुअली जा चुकी थी।
क्योंकि उस टाइम भी कोविड का था, तो कुछ सिचुएशन हुई थी मेरे ऑफिस में, कुछ मेरी पर्सनल इशू था जिसकी वजह से मेरी जॉब जा चुकी थी। उस टाइम भी ब्लॉग थोड़े कम ही आ रहे थे। फिर इनसे बात हुई कि हाँ भाई आओ ब्लॉग अपने मिलते हैं, क्या हुआ है, घर से आ गए हो, कोविड वोविड ठीक हो गया तो घर पे आ जाओ। तो इनको लोगों को मैंने बताया नहीं था मुझे कोविड नहीं हुआ है, मुझे ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि फ़ोन आता था मुझे गगन भाई का और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो मैंने उनसे ये चीज़ नहीं बोली कि हाँ मुझे नहीं हुआ था, मैं घर पे गया था, मुझे जो ग्रुप नहीं ज्वाइन करना। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था बहुत ज़्यादा, तो मैंने उनसे बोला नहीं ये चीज़ें। फिर उन्होंने बोला कि क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला भैया हाँ, मैं उनको भैया बोलता था। तो मैंने कहा हाँ भैया ऐसा है कि करना है, बट अभी क्या मेरी जॉब जा चुकी है, मैं जॉबलेस हूँ अभी और अभी मैं खुद जॉब देख रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि हाँ रिज्यूम वगैरह भेजो और मैं भी कहीं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो यार जब होता है कोई कॉन्टेक्ट में होता है तो अपनी ठीक है रिज्यूम भेज देते हैं। बट वो जो जॉब मैंने जो दूसरी जॉब करना मैंने स्टार्ट किया, वो एक्चुअली मेरे गांव के एक दो फ्रेंड हैं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा था। तो वहाँ पे रिज्यूम दिया, तो वहाँ पे मेरी जॉब लग गई, तो मैं वहाँ पे जॉब करने लगा। अब मैं जॉब की बातें क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि मैंने जॉब के बारे में क्यों बोला। अब यहाँ से फिर हो गया, फिर मैं इनके साथ गया, फिर इनका कॉल कंटिन्यू होना स्टार्ट हुआ। गगन भाई का, सॉरी नाम नहीं लेना था लेकिन ठीक है, गगन भाई का कॉल आना स्टार्ट हुआ कि हाँ कहाँ पे हो, आओ मिलते हैं। बहुत हंस के बात करते थे, बट मुझे ये थोड़ी नहीं पता था कि हाँ भाई क्या दिमाग में चल रहा है। हाँ आओ मिलते हैं, क्या करना है। तो मैं टालता रहा, 2-4-10 दिन तक मैं टालता रहा। फिर भी कॉल आई कि अरे आओ एक बार बैठते थे। तो ठीक है, मैं बैठने के लिए चला गया, वहाँ पे बैठने के लिए ये गया। फिर वहाँ पे बातचीत हुई, तो एक और फ्रेंड थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका इस मैटर से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी आए हुए थे। तो उनको इन्होंने एज अ ग्रुप मेंबर एक्वायर किया और उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया। फिर मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला क्या प्लान है तुम्हारा भाई राइड वाइड का। मैंने कहा भैया राइड तो मैं करता ही हूँ, राइड तो मैं करूँगा ही। तो बोले क्या है ग्रुप ग्रुप का क्या सीन है। मैंने कहा ठीक है भैया देखते हैं। फिर बोला ठीक है, टी शर्ट वगैरह दिया, बोला ठीक है आओ राइड करते हैं साथ में। तो मैंने राइड करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे उन्होंने टी शर्ट वगैरह दी। फिर खर्चे के लिए मैंने बोला भैया मैं 2-3 महीने के बाद ही पैसा दूंगा, अभी थोड़ी सी मेरी हालत टाइट है। बोला ठीक है। फिर ये हो गया जनवरी का। फिर फरवरी मार्च फरवरी, हाँ मार्च, मैंने 2 महीने जॉब की। उसके बाद उस जॉब में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि आप जहाँ पे पहले 4-5 साल तक जॉब कर रहे हो, उसके बाद आपको दूसरी जॉब में शिफ्ट होने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिस वजह से मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। फिर मैंने कहीं पे और जॉब वगैरह करना स्टार्ट किया। सो वहाँ पे क्या था कि अरे यार जॉब की थी, उसके बाद मेरे भाई की शादी थी तो मैं गांव चला गया। उसके पहले मैंने एक राइड इनके साथ की थी, दूसरी राइड पे फिर मैं अपने गांव चला गया। गांव से आने के बाद ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में पड़ने के बाद मैं इनके साथ एक राइड सिर्फ सोल करके एक राइड हुई थी, मैं उसमें गया था। उसके बाद मैं नहीं जा पाया क्योंकि यार सबके अपने अपने खर्चे होते हैं। मेरा थोड़ा सा खर्चे वगैरह भी बढ़ गए थे और कुछ मेरी पर्सनल इशूज़ हैं जो आने वाले ब्लॉग में मैं बताऊंगा। जिस वजह से मेरे दिमाग में थॉट था कि हाँ मिलते हैं एक बार, इनसे बात करते हैं कि भैया क्या आपका खर्चा पानी है वो अपने दे करके क्लियर करना है कि हाँ भाई एक तरीके से कि हाँ भाई जो भी था। क्योंकि इन्होंने बाद में मुझे बताया कि तुम्हें 4229 रुपये देने हैं। तो मैंने कहा अगर टी शर्ट का अपने देखते हैं और प्रिंटिंग चार्ज रहता है तो कुल मिला के 1720 रुपये होते हैं, तो मैं 4229 रुपये क्यों दूंगा। ये चीज़ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं खटक रही थी कि यार फालतू में 2,000 देना मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि अभी यूट्यूब से मेरी कोई इनकम नहीं है और मैं जॉब करता हूँ। जॉब के साथ साथ भी मेरे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो मैं इनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी भी नहीं समझता हूँ, मैं इनको एक्स्ट्रा दे भी नहीं सकता हूँ। फिर ऐसा रहा, राइड वाइड पर जाता नहीं था। फिर एक दिन जैमिन की कॉल आई मेरे पास कि भाई मुझे जाना है राइड पे, और उस पर क्या सीन है कि मुझे तुम्हारा कैमरा चाहिए क्योंकि 2 एंगल से आएगा तो अच्छा आएगा। तो एज ए यूट्यूबर मुझे पता है अगर आपके पास डबल कैमरा है तो आप अगर 2 जगह से अगर आप कवर करते हैं वीडियो तो डेफिनेटली वीडियो अच्छी ही आती है। अब इन्होंने कैमरा मांगा था, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपको के साथ शेयर करूँगा, तो अच्छी आती है। ये रक्षाबंधन 2022 में कब था एक्चुअली मुझे एक्चुअल डेट नहीं याद है, बट मैं मेंशन कर दूँगा। तो उस डेट को इन्होंने मुझसे कैमरा लिया। फिर दिवाली के दिन, क्योंकि पहले क्या था मैं सूरत में नॉर्मल जगह पर रहता था, फिर मैंने एक जगह दूसरी जगह पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ। तो वहाँ पे क्या था भाई फर्स्ट दिवाली तो थोड़ा सा अच्छा सीन था, तो मैंने कहा ठीक है अपने एक ब्लॉग बनाते हैं। फिर उसके लिए मैंने इनसे कैमरा मांगा जैमिन से। जब मैंने कैमरा मांगा
फिर इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पहले तुम पैसा दो फिर मैं कैमरा दूंगा। कैमरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास DJI का ऑस्मो एक्शन है, जो कि प्रेजेंट टाइम में इसकी कॉस्ट, ये रहा DJI ऑस्मो एक्शन, जो प्रेजेंट टाइम में इसकी कॉस्ट है वो आप अमेजोन पे चेक कर सकते हैं, 43,000 समथिंग कुछ है। आज की डेट 17 नवंबर की डेट में 43,000 का है। एक्चुअली जो इसमें चिप लगी हुई है वो चिप है 132 GB की, जिसका प्राइस है 1900 रुपये। और जिसका तो अडेप्टर आता है, अडेप्टर मैंने खरीदा था उस टाइम तो मुझे पड़ा था 1800 से 2000 के बीच में पड़ा था। मतलब ऑलमोस्ट अगर राउंड फिगर देखें तो 50,000 का सामान इनके पास था। इन्होंने 2 महीने से वो सामान यूज किया, और जब मैंने इनसे बोला कि मुझे कैमरा चाहिए तो मैं भी इसके स्क्रीनशॉट दूंगा कि आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, कैमरा उनके पास है, इनके पास है। फिर गगन भाई का क्या बोलना है कि नहीं तुम्हें तो पूरा पैसा देना पड़ेगा जो क्लब लॉन्च किया वो। अब मुझे बस इतनी सी बात जाननी है कि अगर हम 3 फ्रेंड होते हैं, चलिए हम तीनों कॉन्ट्रा करके कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए, अच्छा मैं घूमने का ऑप्शन ले रहा हूँ एग्जांपल, तो मैं बोलता हूँ भाई तुम 2 साथ में चलो, मैं तुम्हें उस डेस्टिनेशन पे मिलता हूँ। मैं जाके वहाँ पे उस डेस्टिनेशन पे मिलता हूँ, हम लोग मिलके खाते पीते हैं, नाश्ता करते हैं, घूमते टहलते हैं और कॉन्ट्रा करते हैं। तो कॉन्ट्रा में आप मुझे बताइए, ये सूरत से ये लोग अगर चल रहे हैं फ्रेंड्स और जिस डेस्टिनेशन तक जाते हैं, क्या उस डेस्टिनेशन में जो इनका खर्चा आता है वो भी मैं दूंगा? तो यहाँ पे बात ऐसी थी कि इन्होंने 26 जनवरी 2021 को अपना ग्रुप लॉन्च किया। ग्रुप में इन्होंने खर्चा किया समथिंग 25 से 30,000 रुपये। क्या खर्चा किया मुझे नहीं पता है, ना कोई हिसाब है। बस इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के भेज दिया कि हाँ इन्होंने एक सीट बना के भेज दी कि भाई इसमें 4,000 तुम्हारा है, 5,000 तुम्हारा है, 2,000 इनका है, 2,000 इनका है। इन्होंने ऐसा बना के भेज दिया। अब जब क्लब की बात हुई थी तो मैंने ऐसे बीच में बोला भी था कि भैया मेरे कुछ फ्रेंड आना चाहते हैं। बोला नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, और हम अपने बड़े बड़े क्लब मेंबर को बुलाएंगे। तो उसमें क्या था कि मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे और मैं 2 दिन पहले जा चुका था गाँव। आने के बाद मैंने इनसे बोला जो आपने मुझे 2 टी-शर्ट, 2 बफ और 2 बैजेस दिए हैं उसका प्राइस 1720 रुपये होता है, जो कि मैंने अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ही जोड़ के दिया है। वैसे उतना भी नहीं होता है लेकिन ठीक है 1720 रुपये होता है। मैंने कहा आप 2,000 रुपये ले लीजिए, मुझे वापस दे दीजिए। अब इनका नहीं है, तुम्हें देना पड़ेगा टोटल 4229 रुपये। अब 4229 रुपये मैं क्यों दूंगा? 2,000 रुपये में एक्स्ट्रा 2200 रुपये मैं क्यों दूंगा? फर्स्ट कि जिस पार्टी में मैं नहीं था, आपने लॉन्च किया क्लब, आपका ग्रुप, आपका को फाउंडर ये दोनों हैं, हम एज अ मेंबर हैं, लेकिन जो क्लब लॉन्च हुआ उसका सारा खर्चा हम भी देंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, क्योंकि एज अ मेंबर वो मेंबर ही होता है। ग्रुप क्लब में अगर कोई राइडिंग आएगी, कुछ भी आता है तो उसका एक्सपेंस जो प्रॉफिट होता है आप लोग रखते हो। एक आई थी सेफ सोल करके, क्या था किसी भी क्लब मेंबर को कुछ भी नहीं पता। दूसरा, मैंने सामने से नहीं बोला था क्लब लॉन्च करना है, आपने क्लब लॉन्च किया उसके बाद आपने बार बार मुझे फ़ोन करके ज़बरदस्ती बुलाया। एक तरीका ज़बरदस्ती थी क्योंकि मैं आपको मना नहीं कर पा रहा था। क्लब में इन्होंने ज्वाइन कराया। अब सिनेरियो ऐसा है कि मैं दिवाली के बाद 24 अक्टूबर के बाद मैं उनको बार बार कॉल कर रहा हूँ कि मुझे मेरा कैमरा वापस चाहिए, पहले पैसा दो। मैंने कहा ठीक है आओ पहले मिलते हैं, जो होगा देख लेंगे, बातचीत करते। फिर मैंने जो गगन भाई उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसे सीधा बोल दिया सर जो मेरे ऊपर आपने एक्सपेंस किया है वो मैं आपको दे रहा हूँ और मैं इस क्लब से हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे ऐसा क्लब नहीं चाहिए। तो फिर बोले तुम्हारा जैमिन का मैटर है, तुम दोनों लोग सल्टो। फिर जैमिन से बात हुई तो जैमिन आज मिले मुझे 17 नवंबर को। मैं उनको हमेशा भैया ही बोलता था, ठीक है 17 नवंबर को मिले। फिर कैमरा मैंने लिया उनसे, कैमरा चेक किया, कैमरा वर्किंग कंडीशन पे था, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने उनको 2,000 निकाल के दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसे में तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं भैया मैं एक्स्ट्रा नहीं दे पाऊँगा। हाँ फिर क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने अपनी कार में मुझे बिठाया, बोला आओ कार में बैठते हैं। ठीक है, मैं जानता था वैसे मैं नॉर्मल कार पे बैठता नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता इसलिए मैं बैठ गया। फिर जब कैमरा में चेक किया, फिर मैं उनको 2,000 दे के निकल रहा था तो बोले नहीं तुम्हें पूरा ही देना पड़ेगा। मैंने कहा जो खर्चा मैंने किया नहीं, जिस खर्चे में मैं था नहीं, मैं जिस चीज़ में मैं हूँ नहीं, मैं वो एक्सपेंस नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। बोला नहीं देना ही पड़ेगा। मैंने कहा भैया मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर क्या उन्होंने कार स्टार्ट की और गाड़ी चला दी। अब एज ए किडनैपिंग मैं इसे बोलूँगा, क्योंकि अब ज़बरदस्ती किसी को अपनी कार में बिठा के लेके चलो। फिर मैंने दरवाज़ा खोल के चलती गाड़ी 2 से 5 की स्पीड में थी, मैं उतरने की कोशिश की। उन्होंने पूरा मुझे पकड़ा खींचा। मैं वीडियो डालूंगा, मेरी शर्ट फटी है,
और वहाँ पे क्या है, इन्होंने मेरा ब्लूटूथ ले लिया है, वन प्लस का था जो 21-22 का था, वो उन्होंने छीन लिया। उसके बाद ठीक है, मैंने कहा ठीक है छोड़ो जाने दो, क्योंकि 50,000 के सामने 2,000 की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है जाने दो, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये ऐसी लड़ाई झगड़े करेंगे, अदरवाइज़ मैं जाता ही नहीं। जाता तो मैं भी किसी ना किसी को लेके जाता। फिर इन्होंने क्या किया, छीनने के बाद शर्ट और मेरी पूरी फट गई। फिर मैं गाड़ी पे बैठा, मैंने चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट की, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। उतनी देर में पहुंच के उन्होंने तेज़ से धक्का मारा, बाइक गिर गई। अब ये बोल रहे हैं कि तुम भाग रहे थे गाड़ी से, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया। तो उसकी टाइम की भी वीडियो है, जब गाड़ी गिरी थी, गाड़ी के स्टैंड लगे हुए हैं। और जो भी KTM चलाता होगा उसको पता होगा, अगर KTM जो नई वर्जन है अगर उसमें स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी कभी भी स्टार्ट ही नहीं होगी। इन्होंने गाड़ी की चाबी छीन ली और गाड़ी को इन्होंने धक्का दे दिया, जो नीचे गिर गई। उसका मैं अटैचमेंट आपको दे दूंगा वीडियो का, जो पूरा नीचे गिरी हुई है। और ये वहाँ से चले गए चाबी छीन के। पहले इन्होंने किडनैपिंग के लिए ट्राई किया, वो इनसे नहीं हो पाया। फिर उन्होंने गाड़ी को धक्का दे दिया, गाड़ी को गिरा दिया। मुझे भी चोट आई, उसका भी मैं दूंगा आपको। और अभी भी मैं शायद दिखा सकता हूँ, ये मेरे फ्रंट कैमरे से, ये मुझे यहाँ पे चोट आई है और यहाँ पे चोट आई है, बाकी और भी चोटें आई हुई हैं हाथ पैर में। ठीक है, तो इन्होंने ट्राई किया किडनैपिंग का और उसके बाद मुझे मारने की कोशिश की इन्होंने। उस पर भी नहीं, फिर मैं वहाँ से भाग के दूर चला गया। कैमरा था, मैंने एक फ्रेंड को बोला, मैंने उसे कैमरा दे दिया, क्योंकि मुझे इनका कोई भरोसा नहीं था, ये कुछ भी कर सकते थे। उस टाइम इन्होंने गालियाँ भी दी। इन्होंने अपने आप को प्रोफेशनल बोलते हैं, ब्रदरहुड बोलते हैं, पता नहीं कौन सा इनका ब्रदरहुड है कि हाँ लोगों को लॉलीपॉप दे के पहले ग्रुप में क्लब में शामिल करना ज़बरदस्ती। उसके बाद क्लब में शामिल करने के बाद उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगना, एक्स्ट्रा पैसे ना देने पर मारपीट करना, किडनैप करने की कोशिश करना। फिर मैंने कहा नहीं पुलिस आएगी। फिर मैं ये बाइक चाबी लेकर चला गया। फिर मैं बाइक थोड़ा दूर पैदल लाया, क्योंकि बाइक हैवी होती है और मेरी शरीर भी इतनी हैवी नहीं है कि हाँ मैं बाइक को ज़्यादा देर तक धक्का दे सकता। मैंने बाइक वहाँ पे खड़ी कर दी। फिर ये किसी और एक लोगों को लेके आए, उसे चाबी दी कि बाइक लेके चलो, मतलब बाइक छीन रहे थे। फिर मैं वहाँ पे दौड़ के गया, मैंने उनसे चाबी छीन ली। जो अंकल को लेके आए थे, रेड कलर की शर्ट थी उनकी, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। जब मैंने चाबी खींच ली तब इन्होंने पैदल कोशिश की गाड़ी को धक्का देने की। फिर ये भी थोड़ी दूर ले जाके, इसकी भी बस की बात नहीं थी, इन्होंने भी बाइक छोड़ दी। अब सीन ऐसा होता है कि मैंने भी पुलिस को कॉल किया, उन्होंने भी पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, उसके सामने इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। इन्होंने ये व्यू रखे कि मैंने इनकी हेल्प की, मैंने इनकी जॉब लगवाई। तो सर आप मुझे बता दीजिए आपने मुझे कहाँ पे जॉब लगवाई, क्योंकि मुझे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि अगर मैं आज आपकी हेल्प ले लेता हूँ तो कल आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं उठाओगे। तो सर गगन भाई थे या जैमिन भाई थे, आप दोनों लोग बता दीजिए कि आपने मेरी जॉब कहाँ पे लगवाई। सेकेंड यूनियन पुलिस बोला मैंने इनके साथ हेल्प की 6 महीने के बाद पैसा। तो सर 6 महीने या 8 महीने अगर आप एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं क्या, कोई भी नहीं दे पाएगा कि अगर आप 2,000 खर्चा करो आप 4,000 मांगो। या फिर आपने बोला होता कि हाँ मैं एक्स्ट्रा ही लूँगा, और उस टाइम अगर मैंने टी-शर्ट आपकी ली होती तो मेरी गलती थी, उस समय मेरी गलती थी। लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना आपने पैसे बोला। ठीक है जो होगा देख लेंगे, हम वेदर रोड हैं। तो 25 तारीख को 24 नवंबर को कुछ ऐसा मेरी गगन भाई से बहस भी हुई, और उसके बाद मैंने उनको ऐसा भी बोला, काफ़ी सारी बातें हुई, कुछ स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा। उनका ये मोटिव था कि हाँ भाई पूरे पैसे लेना है, जो हमने नाश्ता पानी अपने क्लब मेंबर्स को बुला के, बड़े बड़े क्लब्स को बुला के कराया है, उसका भी पैसा वो लेंगे। तो मैं वो चीज़ें नहीं दे सकता था। फिर मैं आ जाता हूँ स्टोरी पे। फिर क्या हुआ, पुलिस वाले आए, उनके सामने पहले इन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उन्होंने सुना, फिर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। फिर पुलिस वाले ने भी यही बोला कि हाँ जो उसने के ऊपर खर्चा वो अपना पैसा दे रहा है, पैसा लीजिए, मामला ख़त्म करिए। फिर काफ़ी पुलिस से बात होने के बाद फिर जो पैसा था 2,000 रुपये, 1,720 था, बट मैंने 2,000 दे दिया कि ठीक है ले जाइए, कोई इशू नहीं है। तो 2,000 रुपये मैंने दिया। उसके बाद फिर मैं अपने बाइक लेके आया और घर पे आया हूँ। हाथ पैर में चोट लगी है, सोच रहा था पुलिस केस कर देता हूँ, बट कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उनकी सोच इतनी ही थी कि यहाँ पहले किसी का सामान रख लेना। मेरी गलती यही थी कि ट्रस्ट इशू है, मैंने इनके ऊपर भरोसा बहुत जल्दी कर लिया, मुझे नहीं करना था। और इनका क्या है कि पहले बुलाएंगे, फिर इंसल्ट करेंगे,
आप सैलरी क्लास लोग हैं, बिजनेस पर्सन लोग हैं, पैसे का भी बार बार मुद्दा उठाया जाएगा कि हाँ तुम्हारी औकात भी देखी, ये क्या हुआ यार, औकात भी देखी जाएगी, तुम्हें मारने की भी धमकी दी जाएगी और मारा भी जाएगा। तो ये है सूरत का 1% इंडियन चैप्टर की कहानी। और मैं था ऑफिशियल मेंबर, और जिसे लगता है कि ऑफिशियल मेंबर नहीं था, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हैं। इनके साथ मैंने राइड भी किया है। इन्होंने बोला कि, मैंने कहा था देखिए मैं शहरी क्लास लोग हूँ, तो बोलते हैं पुलिस वाले सर आईफोन यूज कर रहा है, 40-45 हज़ार का बाइक ले रखी है, 2.5-3 लाख की। तो सर तो मेरी मेहनत के पैसे, मैंने आपसे मांग के मोबाइल या गाड़ी नहीं ली। दूसरा, आप जो पैसा मांग रहे थे आप एक्स्ट्रा मांग रहे थे। अगर आप जेन्युइन मांगते तो मैं कब का आपको दे चुका होता। 2,000 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन आपने जो किया वो आपने अच्छा किया। एक तरीके से क्या, जैसे गली गुच्चे वाले होते हैं, छपरी लोग मतलब लड़ाई करते हैं, उस तरीके से इनकी हरकत थी। और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मेरी हेल्प की। मैंने इनसे आज तक कोई हेल्प नहीं ली है, कोई एक छोटी सी भी हेल्प नहीं ली इनसे। ये क्लब के टी शर्ट का था, मैंने इनको 2,000 रुपये दिए और अपना पीछा छुड़ाया। और इन फ्यूचर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शायद ये मुझे डेथ थ्रेट भी दे सकते हैं या फिर ट्राई भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैं जानता हूँ। ठीक है सर, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अगर कुछ भी होता है तो लाइवल गगन भाई और जयमिन भाई होंगे। थैंक यू। इसके साथ मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। और अगर जिसको लगता है मैं गलत हूँ, प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बोल सकते हैं। बट हाँ, आई स्वेयर मैंने इसमें एक छोटा सा वर्ड भी झूठ नहीं बोला है, ना कोई चीज़ें मैंने छुपाई है। जो मेरे साथ था मैंने सारी चीज़ें क्लियर बताई है। अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का, आप लोगों पे डिपेंड है। बाकी मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, चोर ग्रुप इन सूरत। थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आगे अच्छा हो। और मैं कभी अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करूँगा कि पहले लॉलीपॉप देना, फिर सामान ले लेना, सामान को 2-3 महीने रखे। एक यूट्यूबर के लिए कैमरा उसकी जान होता है, जिससे वीडियो रिकॉर्ड करता है। आपने इसे 2 महीने रख लिए। मेरा एक सिंगल ब्लॉग भी मैंने अपलोड कर पाया, और आज आप ऐसा ऐसा कांड कर दिए मेरे साथ। ठीक है, मैं आपको सारी कुछ अटैचमेंट आपको इसमें लगा दूंगा, देखिएगा क्या ओपिनियन है, क्या है आप बताइएगा बिल्कुल। और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक, थैंक यू, टाटा बाय बाय। कुछ अगर अपडेट होते हैं इस बारे में तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, या फिर देखते हैं क्या होता है।